कुंठा नामेव मूलाधारा। अयोध्या नगरी जितने भी वैकुंठ हैं सभी वैकुंठों का मूलाधार मानी गई है। मनवंतर सहस्त्रैस्तु काशी वासेषु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृत। एक मन हजार मनवंतर काशी में निवास किया जाए, जो पुण्य प्राप्त होगा अयोध्या में सरजू के दर्शन से मिल जाता है। अयोध्या जी की सबसे बड़ी विशेषता है, अयोध्या नगरी धरती पर नहीं है। विष्णुराद्यापुरी चेयम क्षितिम न स्पृशति द्विजा विष्णु सुदर्शने चक्रे स्थिति पुण्य करी स्थिता। ये भगवान की सुदर्शन चक्र पर अयोध्या बसी है। काशी नगरी भगवान के त्रिशूल पर बसी है। इसीलिए जब हम लोग अयोध्या जाने का मन करते हैं, लिखा है गए नहीं केवल मन किए। यदा मति प्रकुरुते अयोध्या गमनम प्रति तदा नरक निर्मुक्ता गायन्ती पितरो दिवी। घर में संकल्प किया कि हम अयोध्या चलेंगे, इतने से ही पितर लोग नाचने लगते हैं। आस्फोटयन्ति पितरा नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मदवंशे वैष्णवो जाता सनस्त्राता भविष्यति। जब आपके घर में कोई बालक का जन्म होता है तो पितर लोग एक सुन करके, ये सोच करके ये वैष्णव बनेगा, गुरु मंत्र लेगा, बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। जब हम अयोध्या चलते हैं तो लिखा है पदे पदे अश्वमेधस्य। जैसे जैसे पैर बढ़ाते हैं महाराज, यावत पदानि मारामस्य मार्गम गच्छन्ति मानुषा पदे पदे अश्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम। जैसे जैसे हम अयोध्या के लिए पैर बढ़ाते हैं, प्रत्येक कदम में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो। इतनी महिमा अयोध्या की है, हम लोग पास में तो नहीं समझ पाते हैं। अयोध्या की सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान की जन्मस्थली है। जो भगवान निर्गुण निराकार हैं, वैकुंठ में निवास करने वाले हैं, वे भगवान भी अपना वैकुंठ छोड़कर अयोध्या में आ गए। ये अयोध्या नगरी। बोले अयोध्या धाम की। अयोध्या का धरती पर अवतरण कैसे हुआ? मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं लिखा है। मनु महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं गुरुदेव, एक ऐसी नगरी का निर्माण होना चाहिए जो वैकुंठ से भी मनोहारिणी हो। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा मनु जी आप जाओ और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करो, और ब्रह्मा जी वैकुंठ बिहारी से प्रार्थना करेंगे तो जो अयोध्या नगरी सारे वैकुंठों का मूल है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो मनु महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो यानीता। मनु महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान वैकुंठ को धरती पर उतारे। साकेत धाम है अयोध्या नगरी। मनु महाराज ने इसकी स्थापना करी। आदिराज मनु महाराज है। और सरजू जी को प्रकट किसने किया? सरजू जी महाराज को इक्ष्वाकु जी ने प्रकट किया है। इक्ष्वाकु जी ने वशिष्ठ जी से कहा महाराज बिना नदी के अयोध्या की शोभा नहीं बन रही है। तो वशिष्ठ जी ने अपनी गाय नंदिनी से पूछा कि अयोध्या के लिए कौन सी नदी उपयुक्त होगी। तो नंदिनी गाय ने, जो कामधेनु की बेटी है, उसने कथा सुनाई। एक बार भगवान शंकर वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठनाथ ने भगवान शंकर को देखा, बड़े प्रसन्न हुए महाराज। दोनों का बड़ा सुंदर मिलन हुआ। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि डमरू बजा बजा के कीर्तन करने लगे महाराज। जब भगवान शिव कीर्तन करने लगे तो सभी देवता लोग आ गए। बड़ा दिव्य कीर्तन हुआ। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम राम
राम राम हरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम। भगवान शंकर ने जब कीर्तन किया महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बैकुंठ बिहारी ने कहा, भोले बाबा मैं क्या दूं आपको। भगवान शिव ने कहा, भोलेनाथ हे ठाकुर जी बस अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। जैसे शिव ने भक्ति मांगी महाराज, भगवान विष्णु का हृदय भर गया, आंखों से आंसू छलक पड़े। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान बैकुंठ बिहारी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक रहे हैं, तुरंत प्रेमाश्रु को कमंडल में रख लिया। नंदिनी जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी महाराज, भगवान बैकुंठ बिहारी के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु छलक पड़े हैं वही श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान है। आप जाइए और प्रार्थना करिए, उसी को नदी के रूप में प्रकट कर दिया। वशिष्ठ जी ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। क्या चाहते हो बताओ? वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी अयोध्या में एक नदी की व्यवस्था बन जाए। कौन सी नदी? आपके कमंडल में बहुत दिनों से भगवान के नेत्रों से निकला हुआ प्रेमाश्रु विद्यमान है, हम चाहते हैं उसी से नदी बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्तु। कमंडल को मान सरोवर में पलट दिया है महाराज, और मान सरोवर में दिव्य नदी सरजू मैया, बोले सरजू मैया की। अयोध्या च परम ब्रह्मा सरजू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सरजू मैया प्रकट हुई है। वशिष्ठ जी ने प्रार्थना करी है, वशिष्ठ के प्रार्थना पर सरजू जी वशिष्ठ के पीछे पीछे आ गई हैं, अयोध्या में आई हैं। और भगवान राम कहते हैं सबसे बड़ी विशेषता सरजू की क्या है? जा मज्जन ते बिन ही प्रयासा मम समीप नर पावई बासा। एक बार सरजू में डुबकी लगा लो, बिना माला कंठी के, कोई जरूरत नहीं है। सरजू में डुबकी लगाए सीधे भगवान के धाम चले जाएंगे। ये सरजू मैया का सरज्वाम सर्व तीर्थानी बसंती सर्वदा ही, दुनिया के सारे तीर्थ सरजू के जल में निवास करते हैं। इसी ने कहा गया है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। सरजू मैया अयोध्या में आई हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को सरजू जी का जन्म हुआ है। अयोध्या जी का जन्म अक्षय नवमी के दिन हुआ है, इसीलिए अक्षय नवमी के दिन अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा लगाई जाती है। और सरजू जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। 3 जून के ज्येष्ठ पूर्णिमा है। आप सरजू के तट पर आइए, देखिए इतना सुंदर श्रृंगार होता है। क्या भव्य जन्मोत्सव सरजू माता का मनाया जाता है। फूलों का श्रृंगार होता है सरजू मैया का बड़ी धूमधाम से। उस अयोध्या नगरी में श्री दशरथ जी महाराज, राजा तो अनेकों तेजस्वी हुए, पर दशरथ जी महाराज के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि रावू वेद विदित ते ही दशरथ है नाऊ।
ये रघुकुल के मणि हैं। क्यों महाराज? रघुकुल में राजा तो हरिश्चंद्र भी हुए, भगीरथ हुए, एक से एक तेजस्वी राजा हुए, रघु महाराज हुए। गोस्वामी जी ने कहा ये सब राजा हुए हैं। किसी ने गंगा को प्रकट किया है, किसी ने सत्य की स्थापना करी है, कोई उदारता की चरम सीमा को पार किया है, पर दशरथ जी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। दशरथ जी ने साक्षात परमात्मा को धरती पर उतार दिया है। इसीलिए दशरथ जी रघुकुल के मणि है महाराज। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अब देखो, दशरथ जी ने पहला विवाह कौशल्या जी से किया, बेटा नहीं हुआ। दूसरा विवाह सुमित्रा जी से हुआ। तीसरा विवाह कैकेयी अम्बा से हुआ, फिर भी बेटा नहीं हुआ। अब दशरथ जी क्या सोचते हैं, शायद एक आध और विवाह हो जाए तो बेटा हो जाए। इस तरह से दशरथ जी विवाह करते गए। कितने विवाह किया? 700 विवाह दशरथ जी ने किया, लेकिन बेटा नहीं हुआ। एक दिन श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी ने कहा, महाराज आप जैसे समर्थ गुरु के रहते दशरथ को बेटा क्यों नहीं हो रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, अरुंधति ये गलती हमारी नहीं है, उनकी है। देखो दशरथ जी आते हैं और कहते हैं गुरु जी एक ब्याह और कर लें क्या, शायद बेटा हो जाए। तो हमने कहा यहाँ कर लो। कभी स्वयं उपाय नहीं पूछ। देखो गुरु जी के पास जाके उपाय लेके नहीं जाना चाहिए, गुरु जी से उपाय पूछना चाहिए। दशरथ जी कभी उपाय पूछे ही नहीं। अरुंधति ने कहा तो ठीक है। अरुंधति अपने सुपुत्र अथवा नाती को लेकर के राम महल में आई हैं। जैसे रानियों ने माता को देखा है, गुरु माता आ गई, खूब स्वागत किया है। दशरथ जी को पता लगा गुरु माता जी आई हैं। दशरथ जी जैसे आए, दशरथ को देखते ही गुरु माता ने चिकोटी काट दिया बालक को। अब बालक जोर से रोने लगा। दशरथ जी आए, माता जी काहे रो रहे हैं? मत पूछो। नहीं बताइए माता जी। पूछोगे? बतावें? ये पूछ रहा है इस वंश में पुरोहित मैं किसका बनूंगा? हमारे पिताजी हमारे बाबा जी यहाँ पुरोहित रहे, मैं किसकी पुरोहिती करूंगा? दशरथ जी सुनते ही रोने लगे। माता जी मैं क्या करूं? अरे क्या करना है, एक बार गुरु से प्रार्थना तो करो। जाओ गुरु जी से कहो। गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में दशरथ जी आए हैं, पांव पकड़ करके रोने लगे। गुरुदेव चौथापन हो गया, एक भी बेटा नहीं हुआ। 700 विवाह हमने कर डाले। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, धर्म धीर हुई हैं सुधचारी। कैसे होंगे महाराज? कहा श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। श्रृंगी ऋषि जी जंगल में रहते थे। श्रृंगी ऋषि को ये नहीं पता कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है। क्यों? हिरनी के गर्भ से जन्म हुआ था, ऋषियों के बीच में पले थे, इसीलिए उन्हें यही पता नहीं कौन स्त्री कौन पुरुष। रोमपाद अंग देश के राजा थे। पुरोहितों ने कहा और जब तक श्रृंगी ऋषि नहीं आएंगे अकाल बंद नहीं होगा। रोमपाद राजा ने वेश्याओं को भेजा है, वेश्याएं गई हैं और श्रृंगी ऋषि को कैसे कैसे माया जाल में फांस करके ले आई हैं। जैसे श्रृंगी ऋषि रोम अंग देश में आए, इंद्र प्रसन्न हो गए, मूसलाधार वृष्टि करी है महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई।
श्रृंगी ऋषि के बारे में सुमंत जी ने सलाह दिया है। श्री दशरथ जी अंग देश में गए हैं, अपने मित्र रोमपाद से निवेदन किए हैं और श्रृंगी ऋषि को लेकर के अयोध्या में आए। शुभ मुहूर्त में यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। सरज्वास दक्षिणे उत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। सरजू जी से उत्तर 12 कोस की दूरी, 12 योजन, लगभग भारतीय 36 किलोमीटर की दूरी पर है मखौड़ा धाम, जहां दशरथ जी महाराज का यज्ञ हुआ था। मनोरमा नाम की नदी है और उस नदी के तट पर मखौड़ा धाम नाम का स्थान है, जहां दशरथ जी ने यज्ञ किया था। यज्ञ हुआ है पूर्णाहुति के दिन। अग्नि देवता हविष लेकर के प्रकट हो गए। यह हवि बाँटि देव नृपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। हे दशरथ जी, इस हविष को लीजिए और अपनी पत्नियों में यथा योग्य बांट दीजिए और गुरु महाराज पर विश्वास करिए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारा मनोरथ निश्चित ही पूरा होगा। अब तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज हविष को लेकर के आए हैं। आधा भाग कौशल्या अम्बा को दिया है, जो बचा उसका 2 टुकड़ा कर दिया। एक भाग कैकेयी अम्बा को दिया है, जो बचा उसका भी 2 हिस्सा कर दिया और कैकेयी कौशल्या के माध्यम से सुमित्रा को प्रदान कर दिया। इस प्रकार से माताएं गर्भवती हो गईं। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आए, सारा वातावरण दिव्य हो गया। महाराज आज प्रकृति ने अपने को सजा लिया है। जिधर देखो उधर ही मंगल हो रहा है। मंदिर माँ सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी। भगवान गर्भ में आते हैं। कुछ लोगों को शंका हो जाती, भगवान गर्भ में क्यों आएंगे भाई? गर्भ में तो जीव आता है कर्म का फल भोगने के लिए। संतों ने कहा नहीं नहीं, भगवान भी गर्भ में आते हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे, ये वेद मंत्र है। भगवान गर्भ में हैं, आते हैं। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ नहीं है? यदि आप कहोगे भगवान नरक में नहीं है तो भगवान की व्यापकता का हानि हो जाएगी। भगवान स्वर्ग में भी है, नरक में भी है, सब जगह है। जब सब जगह तो न गर्भ में क्यों नहीं है? भगवान गर्भ में आए हैं। माताओं की शोभा दिव्य हो गई है। देवताओं लोग आए हैं महाराज और भगवान की गर्भस्तुति करते हैं। चलिए सब देवता अयोध्या की ओर आ रहे हैं महाराज, और देवता लोग जय जयकार करते हुए। चलो भाई, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार, चलो राम सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार, आओ राम शिव शंकर ने आगे बढ़
अयोध्यानाथ भगवान की। जय हो। देवताओं ने गर्भस्तुति करी है, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। चैत महीना है, देखो हम लोग जनवरी में नया वर्ष मनाते हैं। सारी प्रकृति ठंडी में कांपती है,